हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिसेस के हेल्प से फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे कंप्लीट CRUD ऑपरेशन और फाइल रीनेमिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। ये हमारे नोड.जेएस प्लेलिस्ट का 11th वीडियो है। ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल है अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हो और वो भी प्रोमिसेस के हेल्प से, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि प्रोमिसेस के हेल्प से फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। एफएस मॉड्यूल फाइल सिस्टम के लिए जैसे यूज करते ऑलरेडी दो वीडियो और बना चुके हैं पहले ही, एक सिंक पे और एक एसिंक पे। तो मैं इसलिए इसको बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैं भी इसका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख जाओ हर तरह से, कि अगर सिंक्रोनस वाला है तो वो कैसे होगा, एसिंक्रोनस वे में कैसे कर सकते हैं। प्रॉमिस में भी दो तरह से होता है, एसिंक अवेट और देन एंड कैच। तो आज जो हम देखने वाले हैं देन एंड कैच के हेल्प से जो प्रोमिसेस में फाइल हैंडलिंग कैसे करने वाले हैं। एसिंक में जैसे कॉल बैक फंक्शन कॉल करते थे, बट इसमें अगर प्रोमिसेस के हेल्प से करेंगे तो इसमें कोई कॉल बैक की जरूरत नहीं है। देन और कैच के हेल्प से आज देखने वाले हैं। तो इसमें जो है प्रोमिसेस के बेस पे एसिंक ऑपरेशन करेंगे। ये एसिंक ही होगा, बट इसमें प्रोमिसेस के हेल्प से करने वाले हैं, जिसमें कि देन ऑन के कैच के हेल्प से ये रीड राइट अपडेट डिलीट रीनेम ये सारा ऑपरेशन प्रोमिसेस के हेल्प से देन और कैच के हेल्प से करने वाले हैं। और इसमें कोई भी जो है अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, अगर सक्सेस हो जाता है तो देन में जाएगा, और कैच में अगर एरर आ जाता है तो उस केस में कैच में जाता है। प्रोमिसेस जो एफएस मॉड्यूल में क्यों यूज करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देन और कैच और एसिंक के जो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं, बट अभी देन और कैच का देखने में अवॉइड फॉल बैक हेल्प, फॉल बैक जो है इसमें यूज़ नहीं होगा। और ईजियर एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच भी इसमें यूज़ कर, ट्राई कैच के हेल्प से एरर हैंडलिंग ट्राई कैच और या फिर देन और कैच का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एसिंक ऑपरेशन करते हैं प्रोमिसेस के हेल्प से। ये एक तरह से मॉडर्न अप्रोच है जो कि ECMAScript 6 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैं अभी थोड़ा-सा आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि प्रॉमिस है क्या, तो मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है दे रहा हूँ। प्रॉमिसेस क्या होता है? प्रॉमिसेस रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ए एसिंक्रोनस ऑपरेशन। एसिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो प्रोमिसेस में 3 कंडीशन होता है, या तो पेंडिंग होता है, या तो फुलफिल्ड होता है, या तो रिजेक्टेड होता है। वर्क अभी वर्किंग है तो वो हो गया पेंडिंग। तो फाइनल जो होता है, फाइनल 2 ही हुआ, फुलफिल और रिजेक्ट। तो फुलफिल हो गया तो वो देन में जाएगा, और रिजेक्ट हो गया तो वो कैच में जाएगा। तो देन जो है क्या हो जाएगा, सक्सेस जब रिजल्ट होता है उस टाइम उस कंडीशन में देन होगा, और जब रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन में ये कैच में जाएगा। आप ये देख लेते हैं कि फाइल को राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। थोड़ा-थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तो इसको ऐसे करते हैं fs.promises.write फाइल, और इसके अंदर का पैरामीटर तो आप लोगों ने पहले ही देख चुका है। तो आप लोगों को ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। पाथ, डाटा, ऑप्शंस और ये देन और कैच। तो ये अभी करके देखेंगे। मैं अभी बस आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि पाथ क्या होता है, डाटा क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, और देन और कैच इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एफएस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है एफएस डॉट, और अगर प्रोमिसेस कहीं सिर्फ यूज़ करना है तो एफएस/प्रोमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। एफएस एफएस मॉड्यूल के अंदर में प्रोमिसेस अगर सिर्फ यूज़ करना है आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं। सिर्फ अगर एफएस रिक्वायर करो तो fs.promises.write फाइल इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी पाथ है वो पाथ दे दिया, मैसेज दे दिया,
और इसको देन देन अगर सक्सेसफुल हो गया तो देन के अंदर जाएगा, अगर एरर आएगा तो कैच के अंदर जाएगा। रीड फाइल का भी वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पाथ होगा और ऑप्शन होगा, ऑप्शन में वही यूटीएफ फ्लैग जो भी होता है आप वो डाल सकते हो। कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं अभी इसको वीएस कोड में करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट एक ओवरव्यू के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद अपडेट फाइल जो हो गया, अपडेट फाइल के लिए भी अपेंड अपडेट में क्या हो जाएगा, अपडेट में रीड फाइल में भी सेम ही होगा, जैसे को सिंक और एसिंक में आपने देख चुका है। तो एसिंक्रोनस वाले में जो आपने देखा वही सेम ही है, बस यहाँ पे प्रोमिसेस लिखते हैं, तो ये चीज़ डिफरेंट है। तो पैरामीटर सेम ही है, बस देन और कैच में जो भी मैसेज आता है वो यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। और अपडेट में क्या हो जाएगा, वही सेम ही होगा, अपेंड फाइल, और बस वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉमिस के हेल्प से कर रहे हैं, देन और कैच का यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। और डिलीट में भी वही प्रॉमिस डॉट अनलिंक नाम का फंक्शन जो कॉल करते हैं, और उसके बाद देन और कैच। और ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अनलिंक में क्या है, अनलिंक भी वही है जैसे एसिंक वाले में देखे थे पहले, सिर्फ देन और कैच। अब यहाँ पे प्रॉमिस कैल से कर रहे हैं तो देन और कैच यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन होगा फाइल डिलीटेड हो जाएगा, अगर फाइल डिलीट करने में कोई एरर आएगा तो ये कैच में उसको कर लेंगे। उसके बाद रीनेम का भी देखिए, रीनेम में भी यहाँ पे प्रोमिसेस रीनेम ओल्ड पाथ न्यू पाथ, और उसके बाद देन और कैच। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी देखिए ये लो, ये रीनेम वाले में भी वही हो जाएगा, fs डॉट प्रोमिसेस रीनेम, और ये हो गया ओल्ड पाथ, ये हो गया न्यू पाथ, और उसके बाद देन एंड कैच। अब ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर कर लिया मैंने fs प्रोमिसेस, उसके बाद fs डॉट रीनेम और एग्जाम्पल डॉट टी और नया जो फाइल रीनेम करना चाहते हैं वो हो गया न्यू एग्जाम्पल डॉट टी। उसके बाद देन होगा फाइल रीनेम सक्सेसफुली, अगर सक्सेस हो गया तो देन के अंदर जाएगा, और कुछ एरर आएगा तो कैच के अंदर जाएगा। वीडियो को इन तक जरूर देखिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं, फाइल क्रिएट करना, फाइल रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रीनेम करना विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। और हर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी उन्हें थ्योरी देख लिया, आप वीएस कोड में चलेंगे और वहाँ पे एक-एक कोड जो भी है वो सारा रन करके देखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको कोड को कैसे लिखते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे थ्रेड ऑपरेशन और फाइल रीनेम करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक फाइल क्रिएट करके पहले से रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये हो गया fs अंडरस्कोर promises डॉट जेएस, और इसमें मैंने जो रिक्वायर्ड पहले से था ये, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट फाइल करेंगे, एक फाइल राइट फाइल विथ प्रोमिसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, fs डॉट राइट फाइल, और उसके अंदर में क्या हो जाएगा, फाइल पाथ ऑन, और जो टेक्स्ट होगा fs मॉड्यूल एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी हम लोग टेक्स्ट डाल दें विथ है विथ प्रोमिसेस। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यूटीएफ, ऐसे लिखने का रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है ये, बट यहाँ पे डाल देते हैं, और देन हो जाएगा, और कैच हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, ये वाले लाइन को कर देते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं, ये देखिए ये हो गया। इसके अंदर में देन में क्या आएगा, देन में कुछ नहीं आएगा, कोई कुछ रिटर्न नहीं होगा, पर अगर सक्सेस हो जाएगा तो वहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। कैच में क्या हो जाएगा, कैच में एरर आएगा, तो क्या करेंगे, एरर, एरर के अंदर में कंसोल कंसोल डॉट
एरर, और इसमें डाल देते हैं हम लोग एरर राइट फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एरर जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी एफएस फ़ोल्डर के अंदर में कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, रन करते हैं और देखिए ये फाइल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो नोड एफएस प्रोमिसेस डॉट जेएस और इंटर हिट करते हैं और फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गया, और उसके अंदर में एफएस मॉड्यूल एग्जाम्पल विथ प्रोमिसेस। तो ये फाइल जो है क्रिएट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग और कर सकते हो, बार बार यहाँ पे जो हर जगह प्रॉमिस लिखने से अच्छा है तो यहाँ पे प्रॉमिस एक बार लिख देंगे, तो ये जो है ऑटोमेटिकली बार बार यहाँ पे प्रॉमिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये भी वर्क करेगा। तो ये हो गया राइट करने का। अभी क्या करेंगे, इसको कर देंगे कमेंट, और फटाफट जो है रीड फाइल का रीड फाइल विथ प्रोमिसेस, और इसको कर देते हैं पेस्ट यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे राइट को रीड में। और रीड में और क्या होगा, यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट वाला पैरामीटर तो नहीं होगा, सिर्फ फाइल पाथ होगा, और यूटीएफ 8 को डालना पड़ेगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि बफर करके को डाटा दे देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डाटा डाटा, और इस डाटा में यहाँ पे हो जाएगा, इस डाटा के अंदर हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, और ये यहाँ पे जो भी अगर आ रहा है डाटा वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और कैच के अंदर में क्या हो गया, इसको वो भी कर हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ है नहीं तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। अभी देखिए ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। अगर इसको रीड करेंगे, रीड फाइल का ये चल रहा है, तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए एफएस मॉड्यूल एग्जांपल विथ प्रोमिसेस जो टेक्स्ट फाइल में था वो यहाँ पे आ गया, आपको वो आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करने पे आपको मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट के भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा डाटा के अंदर में ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या क्या करेंगे, इसी को डाटा को अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट में रीड वाला उठा लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्ट सिमिलर होता है उसका। अपडेट अपडेट फाइल विथ प्रोमिसेस। मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए ये सारी चीज़ें बार बार करने से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू से लेके, और आपको रियल प्रोजेक्ट में हर जगह ये काम आने वाला है आपको। तो राइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, अपेंड फाइल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर न्यू लाइन करने वाले थे तो बैकस्लैश एन और अपडेटेड डाटा कुछ लिख देते हैं, बस समझने के लिए। फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है डाटा का, एक लाइन ही लिखा हुआ। अब नेक्स्ट लाइन जैसे ये कमांड चाहे ये रन करेंगे इसको, तो एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वहाँ पे। चलिए रन करते हैं, फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी देखिए अपडेटेड डाटा ये यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अपडेट वाला कैसे करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अभी उसके बाद करने वाले हैं डिलीट।
डिलीट फाइल विथ प्रोमिसेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल अनलिंक होगा और फाइल का पाथ होगा ओनली, और कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे डाटा में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कंसोल लिखेंगे, लिखने वाले हैं फाइल डिलीटेड सक्सेसफुल। और अगर यहाँ पे कोई एरर आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। अभी जैसे इसको करेंगे, प्रॉमिस फाइल जो है ये रिमूव हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। देखिए अभी जैसे मैं इसको करूँगा रन, देखिए अब पे ये रिमूव हो गया यहाँ से, और ये भी रिमूव हो गया। तो डिलीट का भी आप लोगों को बस सिंपल है, इसमें देन और कैच में सक्सेस होगा तो उसमें जाएगा, अगर कोई एरर आ जाता है तो इसमें आ जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग पहले ही सिंक एसिंक ये सब आप लोगों ने देख चुका है, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो नहीं होने वाला है। और रीनेम का जो है रीनेम का यहाँ पे एसिंक वाले से मैं करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो एसिंक वाला था, यहाँ से टाइम बच जाएगा का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया रीनेम का, रीनेम फाइल विथ प्रोमिसेस। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को कोड शेयर कर दूँगा। तो क्या किया मैंने, न्यू फाइल, और रीनेम करने से पहले को क्या करना पड़ेगा, एक बार फाइल क्रिएट करना, तो फाइल क्रिएट करने वाला जो है ये को रन करना पड़ेगा। ये रन करते हैं तो ये हो गया फाइल क्रिएटेड, यहाँ पे आ गया प्रॉमिस फाइल डॉट टीएक्सटी, ये आ गया है। अभी क्या करेंगे, इसको कर देते हैं कमेंट और रीनेम वाले पे चलते हैं। रीनेम वाले में क्या हो जाएगा, फाइल पाथ, न्यू फाइल पाथ, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये को हटा देना है, और यहाँ पे सिंपल सिर्फ देन और कैच का यूज करना है। तो यहाँ से ले लेते हैं इसको, देन और कैच का, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, तो फॉर्मेट कर लेते हैं। फाइल यहाँ पे डाल देते, फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली, और एरर इन रीनेम फाइल। अगर इसमें कुछ होगा तो इसमें आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं। अभी देखिए प्रॉमिस फाइल डॉट टीएक्सटी है, न्यू रीनेम प्रॉमिस कर देते हैं यहाँ पे, प्रोमिसेस न्यू रीनेम प्रोमिसेस ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं रन, ये आ गया फाइल रीनेम सक्सेसफुली। देखिए ये गायब हो गया है, और नया जो फाइल है वो जो ने रखा था न्यू रीनेम्ड प्रोमिसेस फाइल, ये रीनेम का भी आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस की हेल्प से कैसे फाइल का जो भी ऑपरेशन होता है, फाइल को राइट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रीनेम करना, ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि एफएस मॉड्यूल के साथ CRUD ऑपरेशन और फाइल रीनेम विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस विद एसिंक अवेट के हेल्प से एफएस मॉड्यूल को देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट CRUD ऑपरेशन और फाइल रीनेमिंग इसमें करने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।